तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार। तहसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। दिसंबर 2024 में तहसीलात ज़र का मजमूई हुज्म 3 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुँचा। स्टेट बैंक के मुताबिक तहसीलात ज़र की वसूली सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। तहसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तहसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के आहनी आज़म की सनद है। PIA की यूरोप के लिए 4.5 साल बाद परवाज़ें बहाल। कौमी एयरलाइंस की परवाज की इस्लामाबाद से पेरिस के लिए उड़ान। वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। कहा, वजीर आज़म ने परवाज़ें दोबारा शुरू कराने में अहम किरदार अदा किया। अब यूरोप की फजाओं में सब सलारी परचम लहराएगा। PIA की परवाज़ें पूरे यूरोप में ऑपरेट करेंगे। PIA की यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाली पर वज़ीर आज़म का इज़हार मुसर्रत। कहा कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और मुताल्लिका तमाम इदारे लायक़ तहसीन हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने ज्यादा पैसे भेजकर सिविल लापरवाही की कॉल मुस्तरद कर दी। फितनों की स्याह रात के खात्मे पर खुशहाली की सुबह कौम को मुबारक हो। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब रिकॉर्ड तहसीलात ज़र और यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली पर खुश। टैक्स ना दहंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, न कि गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इनलैंड रेवेन्यू के इजलास में इज़हार ख्याल। अदालतों में रुके हुए महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। President Recep Tayyip Erdogan, a true brother to Pakistan, whose unwavering support has strengthened the bond between our nations. In times of need, Excellency, Turkey has stood shoulder to shoulder with Pakistan. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम मुल्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। जामिया में गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। हॉस्टल 119 कमरों पर मुश्तमिल होगा। मैस हॉल, जिम्नेजियम और तफरीही लाउंज की सहूलतें भी फराहम की जाएगी। जो अफसर ट्रायल चलाता है फैसला वो नहीं कोई और सुनाता है। जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मुसरत हिलानी के रिमार्क्स। क्या इस आर्मी अफसर को इतना अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। जस्टिस जमाल मंडुकैल के रिमार्क्स। आर्मी एक्ट के शवाहिद और ट्रायल का तरीका कार मुख्तलिफ है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस नईम अफवान ने कहा, फौजी अदालतों में भी वकला के दलाइल शामिल होते हैं। गवाहान पर जिराह भी होती है। मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों के दौरान 12 अक्टूबर 1999 के तैयारा साजिश केस का तस्करा चढ़ गया। जस्टिस मुसरत हिलानी ने कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। जस्टिस मुसरत हिलानी ने कहा कि इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क में डाला गया। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफ़ी ईंधन बाकी था।
खाना 2 केस में चौथे गवाह मोहम्मद आहद पर जिरह मुकम्मल, इस्तगासा के गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और वकील की अदम हाजिरी, अदालत का सख्त इजहार बरहमी। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाह पर जिरह मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार 200 से जायद मुजाहिरीन की दरख्वास्त जमानतों पर महफूज फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर लीं, 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद हो गईं। शराइत पूरी की, ना ही नोटिस की परवाह की, बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए। CDA की जानिब से बहरिया चांद को आखिरी नोटिस जारी, अब शराइत पूरी करने के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला और JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पारा चुनाव में इमदादी अशिया के काफिलों की आमद पर इज़हार इत्मीनान। खुर्रम में क़याम के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात में गुफ्तगू। खुर्रम में क़याम के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की साहबजादी की शादी आज कराची में होगी। सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर क़यादत मौजूद। सिक्योरिटी सख्त, ऐवान सदर रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस के मुताबिक मेहमान प्रेस क्लब चौक से जिना ग्राउंड पहुंच सकेंगे। VVIPs के लिए अलग रास्ते मुख्तस। सिंध हुकूमत का फसलों की बीमा पॉलिसी का इनकलाबी मंसूबा, सूबे के किसानों की फसल अब इंश्योर्ड होगी। कुदरती आफात या बीमारी की सूरत में किसान के नुकसान का इजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सैलाब, बारिशों, बीमारी और मौसमियाती तब्दीली से फसलों को होने वाले नुकसान की क्रॉप इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। कराची में खुले गटरों में गिरने के वाकयात और अमवात, मैनहोल से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन फाल कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ SOPs फौरी लागू करने की मंजूरी दे दी। खुले मैनहोल्स की शिकायत वाटर कॉरपोरेशन के हेल्पलाइन नंबर 1334 पर रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। कराची की सड़कों पर दंदनाते वाटर टैंकर्स मौत बांटने लगे। वाटर टैंकर्स की टक्कर से 4 मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गए। वाकयात शहीद मिल्लत और हब रिवर रोड पर पेश आए। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। काठोर के करीब कार सवार की टक्कर से जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार भी चल बसा। कराची में चंद घंटों में डकैती मज़ाहमत पर 3 शहरी कत्ल। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में डाकुओं ने फायरिंग करके 23 साल तारिक की जान ले ली। सच्चल गाजी घोट में भी डाकुओं ने एक शख्स को निशाना बनाया। लिंक रोड घग्गर फाटक के करीब मुलजिमान की फायरिंग से आरिफ जान बहक। उधर नाजमाबाद में डाकू की फायरिंग से जख्मी मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में अंडे, दूध और दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी करने वालों की शामत। कमिश्नर ने मसनूई महंगाई करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मनमाने निर्खों पर अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील करने की हिदायत। मुसलसल 4 रोज मंदी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। KSE 100 इंडेक्स एक हद उबूर कर गया। मार्केट 609 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,247 पर बंद हुई। कोयटा किला के संजदी में कोयले की कान में गैस भर जाने से धमाका, कान बैठ जाने से 12 कानकन फंस गए। रेस्क्यू टीमें कानकनों तक पहुंचने के लिए मसरूफ अमल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कानकनों को निकालने के लिए रास्ता बना लिया गया।
गजा में इस्राएली फौज की सफाकियत 24 घंटे में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए। नए साल की इब्तिदाई 9 रोज में 490 फलस्तीनियों की शहादत। शहदा की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। काबिज फौज की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयां, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। हलफ बर्दारी तकरीब से कबल ही अमेरिका के नौमुंतखब सदर मुश्किल में फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप को मालियाती फ्रॉड केस में आज सजा सुनाई जाएगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नौमुंतखब सदर की कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रंप को कारोबार में जालसाजी के मुजरिम की हैसियत से सजा सुनाई जाएगी। अदालती कार्रवाई के नतीजे में अमेरिका की सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स बनने का दाग लग जाएगा। लॉस एंजलिस में लगी आग 4 रोज बाद भी बेकाबू। आग ने 32,000 एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। 10,000 से ज्यादा घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों डॉलर मालियत के घर भी जल गए। 10 अफराद हलाक। अमवात में इजाफे का खदशा। 95,000 अफराद बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुल्क भर में ठंडे मौसम की अटखेलियाँ। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। खेल से तावबट शाहरान निगम बंद। स्वात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी का हुस्न सहर अंगेज हो गया। शहर कायद में सर्दी का राज बरकरार। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। 12 जनवरी से सर्दी के एक और स्पेल की पेशगोई। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। मुसाफिरों से भरी 2 गाड़ियां हाजी पीर रोड पर बर्फ में फंस गईं। पाक आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुसाफिरों को खाना और दीगर इमदादी सामान फराहम किया। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चारों खिलाड़ी पाकिस्तान के क्रिकेट की तारीख में खास मकाम रखते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।